हरे कृष्ण। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है अपार पुण्य प्रदान करने वाली तिथि। यह व्रत इस बार 23 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करने का विधान है। यह एकादशी अचला एकादशी, भद्रकाली एकादशी और जल क्रीड़ा एकादशी के नामों से जानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत और भगवान श्री हरि की उपासना करने से जीवन के समस्त दुख दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, भूत योनि में जाना, किसी की निंदा करना, परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र बनाना या पढ़ना और झूठा वैद्य या ज्योतिष बनने जैसे सभी पाप नष्ट होते हैं। यह व्रत महान पुण्यदायक और कल्याणकारी माना जाता है। माघ मास में मकर संक्रांति के दिन प्रयाग में स्नान करने, काशी में शिवरात्रि का व्रत रखने से, गया में पिंडदान देने से, सिंह राशि में गुरु होने पर गोदावरी स्नान, बद्रिका आश्रम में भगवान केदारनाथ के दर्शन और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान यज्ञ करने जितना पुण्य इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, व्रत करने और इसकी महिमा सुनने पढ़ने से सहस्त्र गोदान जितना पुण्य भी प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तिथि की शुरुआत 23 मई दिन शुक्रवार को सुबह तड़के 1:12 से होगी तथा एकादशी तिथि का अंत जो है 23 मई को ही रात को 10:29 पर होगा। उदया तिथि का मान रखा जाए तो एकादशी तिथि का व्रत 23 मई दिन शुक्रवार को किया जाए। आइए अब इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:51 से दोपहर 12:45 तक। विजयी मुहूर्त दोपहर को 2:35 से 3:30 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:08 से शाम 7:29 पर। शाम के समय संध्या रहेगी 7:10 से शाम 8:11 तक। इस दिन अमृत काल मुहूर्त रहेगा सुबह 11:35 से दोपहर 1:04 तक। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा शाम को 4:02 से अगले दिन सुबह 5:26 तक। अमृत सिद्धि योग रहेगा शाम को 4:02 से अगले दिन सुबह 5:26 तक। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि में पूजा विधि किस प्रकार की जाए। इस दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो आप सूर्योदय से पूर्व तो अवश्य ही उठ जाएं। इसके पश्चात एक साफ स्वच्छ चौकी पर पीला वस्त्र रखें और उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करवाएं, मूर्ति का अभिषेक करें। भगवान श्री हरि को पुष्प, फल, दीप, धूप, चंदन, नैवेद्य व अक्षत आदि अर्पित करें। अंत में भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करें। एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने तथा अंत में आरती करें व भोग अर्पित करें। भोग में इस दिन आप भगवान विष्णु को फल, तुलसी दल, मखाने की खीर, पंजीरी व पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है ऐसा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। आप एकादशी के दिन ओम विष्णुणे नमः या ओम श्री विष्णुणे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस लोकप्रिय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अपरा एकादशी व्रत का पारण 24 मई दिन शनिवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा शाम को 7:20 पर। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो ये थी अपरा एकादशी को लेकर संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, लाभकारी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आपके पास अगर हमारे लिए कुछ सुझाव हैं तो उन सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इससे अगली वीडियो में हम अपरा एकादशी व्रत की कथा अपलोड करेंगे। तो आपको एक बार फिर से अपरा एकादशी की बहुत बहुत बधाई।
हरे कृष्णा।